नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत है। चलो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो लेकर हैं ये क्लास 12th के हिंदी दिगंत भाग 2 का क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम पहला वीडियो में बता चुके हैं कि बातचीत जो को लिखा था कौन, बालकृष्ण भट्ट के बारे में। आज हम यहाँ पर दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, जो कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके बारे में हम क्वेश्चन लेकर हैं। तो बताते हैं ना, तो इससे पहले वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दूसरा चैप्टर है हिंदी का, तो जिसका नाम है उसने कहा था, जो कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ कौन है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन ऐसा आंसर होगा उसने कहा था, तो इसका याद कर लीजिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ कौन है। तो ध्यान देना, उसने कहा था, तो उसने कहा था कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या, कि उसने कहा था कौन विदा है, क्वेश्चन कह रहा है। तो मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान देना, इससे जो पहले का जो चैप्टर है, पहले का जो वीडियो है बालकृष्ण भट्ट, जो कौन लिखा है बातचीत, इसका हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दूसरा वीडियो हो गया। इसी तरह से नया नया वीडियो आप लोगों के सामने हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन वीडियो आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिला दूसरा क्वेश्चन क्या, कि उसने कहा था कौन विदा है, क्वेश्चन है उसने कहा था कौन विदा है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपको सी कहानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए कहानी। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन आएंगे, बताए थे ना 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 में जो आंसर बिल्कुल राइट होंगे उसमें टिक लगाइए, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, 7 जुलाई 1880 होगा, कि बी कह रहा है कि 7 जुलाई 1881 होगा, सी कह रहा है 7 जुलाई 1883 होगा। और इसीलिए ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपको सी 7 जुलाई 1883। तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो 3 तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव। तो चौथा ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। तो इसमें भी आपको सामने 4 ऑप्शन आएंगे, समझे ना। तो पहला कह रहा है क्या है, 7 जुलाई 1883 होगा, बी कह रहा है 12 सितंबर 1922 होगा, समझ गए। और उसी तरह से यहाँ पर कह रहा है सी नंबर कि 6 जुलाई 1911 ईस्वी होगा। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या, कि 10 मार्च 1922 होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बी 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है कि गुड़गांव होगा, बी कह रहा है गुलेर गांव होगा, समझे ना। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, गुड़गांव होगा, कि बी कह रहा है गुलेर गांव होगा, कि सी कह रहा है उसरार गांव होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या, कोरथुआ गांव होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपको बी गुलेर गांव। तो गुलेर गांव इसका मूल निवास था, किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है ना। देखिए उसने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI कहानी है। इससे अधिकांश क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर और साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में उड़ता ही रहता है। इसीलिए पहले ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिए, फिर हम दूसरा जब वीडियो लेकर आए सब्जेक्टिव वाला उसमें बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बी जयपुर के राजस्थान में। क्वेश्चन मतलब इसका जो आंसर क्या होगा, बी जयपुर के राजस्थान में। तो याद कर लीजिएगा बी ऑप्शन, समझ गए। तो 6 तक भी आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और चलते हैं पर अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए उसने कहा था कहानी, इसके मतलब लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म मृत्यु से लेकर हर एक मतलब इसके जितना बायोग्राफ है पूरा A to Z लिखवा दिए हैं, और किताब के अंदर जितना भी कहानी है A to Z वो भी करवा दिए हैं। तो आप लोग से एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं मिस होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि गुलेर नामक ग्राम किस जिला में पड़ता है। क्वेश्चन है कि गुलेर नामक ग्राम किस जिला में पड़ता है। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, आपको ए कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश में है, यही इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है ना। कांगड़ा जिला जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं क्या, अगला क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन आएंगे, समझे ना, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है पंडित कबीराम होगा, उसके बाद कह रहा है बी नंबर की पंडित शिवराम होगा, सी कह रहा है पंडित अमरनाथ होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है कि पंडित
द्वारकानाथ होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बी पंडित शिवराम। तो जो विद्यार्थी लगाइएगा पंडित शिवराम, उसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है नंबर क्या कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बने ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया था, ठीक है ना, तो दिमाग में बैठा लो। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना कौन सी है। तो ध्यान देना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो अमर रचना है, आपको जो पढ़ने वाले हैं उसने कहा था यही है, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आंसर हो जाएगा आपको क्या, सी उसने कहा था। यही उसने कहा था जो है इसका अमर रचना है, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे सी ऑप्शन। तो दिमाग में बैठा लीजिए, सी हो गया, ठीक है। तो 9 तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है 10 नंबर। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना, इससे अधिकांश क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव से लेकर साथ ही साथ सब्जेक्टिव तक पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों को अच्छा से दिमाग में आपको बैठाना है। तो यहाँ पर कह रहा है 10 मिनट, क्या देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुल कितनी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो हम जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुल 3 ही कहानियाँ लिखा है, ठीक है ना। तो पहला हो गया उसने कहा, तो दूसरा हो गया बुद्धू की कांटा, और तीसरा हो गया सुखमय जीवन, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो बिल्कुल राइट होंगे क्या, 3, बी ऑप्शन। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कुल 3 ही कहानियाँ मुख्य रूप से प्रचलित है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको, बी 3 कहानियाँ। तो 3 में टिक लगा दीजिएगा, तो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है 11 नंबर, क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के विद्वान कवि थे। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के विद्वान कवि थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रहेंगे, तो चारों में कंफ्यूज नहीं करने का है, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है कि द्विवेदी युग होगा, कि बी कह रहा है भारतेंदु युग होगा, सी कह रहा है आधुनिक युग होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या आपको कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपको क्या, ए द्विवेदी युग का। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हो गया आपको द्विवेदी युग के कवि होगी, ठीक है ना। तो 11 तक आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। अब ये उसी तरह चलते हैं यहाँ पर 12 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने आएंगे। पहला कह रहा है 1915 ईस्वी। समझे ना, क्वेश्चन करें गौर सुनिएगा। कह रहा है क्या उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। जो भी जो पढ़ने वाले हैं उसने कहा था उसी के बारे में कह रहा है कब प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है 1915, बी कह रहा है 1911 होगा, सी कह रहा है 1912 होगा, डी कह रहा है 1914 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ए 1915 ईस्वी, ठीक है ना। 1915 में टिक लगा दीजिएगा, या दिमाग में बैठा लो, पूछेगा तो 1915 में टिक लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है 13 नंबर, क्या सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है। हम इससे पहले बता चुके हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मात्र 3 ही कहानियाँ लिखे हैं। पहला हो गया बुद्धू की कांटा, दूसरा हो गया उसने कहा था, और तीसरा हो गया सुखमय जीवन। तो वही पूछना है पर क्या सुखमय जीवन कहानी के लेखक कौन है। ध्यान देना, सुखमय जीवन कहानी के जो लेखक है आपको गुलेरी जी, मतलब इसका पूरा नाम हो गया क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल राइट, गुलेरी जी, ठीक है ना। सी ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, पूछेगा तो सी ऑप्शन में टिक लगाना, ठीक है ना। तो 13 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह चलते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुआ। इसे जो पहले पढ़े थे कि सुखमय जीवन कौन लिखा था, तो पढ़े कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है। अब यहाँ कह रहा है क्या सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानते हैं कि सुखमय जीवन जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुआ। तो 4 ऑप्शन दे रहा है सामने में, देखें। पहला कह रहा है 1915 ईस्वी होगा, बी कह रहा है 1911 ईस्वी होगा, सी कह रहा है 1920 ईस्वी होगा, डी कह रहा है 1983 ईस्वी होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको, बी 1911 ईस्वी, क्योंकि सुखमय जीवन जो कहानी था आपको 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दे देखिए 15 नंबर की बुद्धू का कांटा कहानी का लेखक कौन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या बुद्धू का कांटा कहानी का लेखक कौन है। तो इस ये भी लिखा है आपको कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही लिखा है। तो इस पहला ऑप्शन कह रहा है क्या दिनकर जी, बी कह रहा है गुलेरी जी, सी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट जी, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या बेनीपुरी जी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो बी गुलेरी जी। तो बुद्धू की कांटा भी आपको कहानी है, और ये कहानी जो है क्या कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लीजिए। तो 15 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। अब यहाँ पर दे रहा है क्या 16 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बुद्धू का कांटा कहानी कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन है कि बुद्धू का कांटा कहानी कब प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से आप लोगों के सामने जिस तरह से हम क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी तरह से क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोगों को बिहार बोर्ड में आएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ से तैयारी कर लीजिए। हम आपको उम्मीद दिलवाते हैं, विश्वास दिलवाते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा तो बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आपको छूट कर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहे हैं देखिए बुद्धू की कांटा कहानी कब प्रकाशित हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, सी 1911 ईस्वी में, क्योंकि बुद्धू की जो कहानी
जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है, और इस कहानी को 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया था, ठीक है ना। और कह रहे हैं यहाँ पर 17 में क्या कि उसने कहा था कैसी कहानी है, क्वेश्चन कह रहा है क्या उसने कहा था कैसी कहानी है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। पहला कह रहा है युद्ध विरोधी कहानी होगा, बी कह रहा है कर्मशील होगा, सी कह रहा है सुखमय जीवन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या आपको ए युद्ध विरोधी कहानी, ठीक है ना, युद्ध विरोधी कहानी। तो उसने कहा था जो होगा आपको युद्ध विरोधी कहानी, तो पूछेगा तो उसमें टिक लगा दीजिएगा, युद्ध विरोधी कहानी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या 18 नंबर कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। ध्यान देना, उसने कहा था मेन जो हीरो माना गया आपको लहना सिंह को माना गया, ठीक है, मेन हीरो, क्योंकि इसका ही शुरू से लेकर पूरी अंत तक कहानी है, युद्ध में अधिकांश इसी का भूमिका निभाती है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बताइए उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, नायक मतलब क्या हुआ, हीरो, ठीक है ना। कह रहा है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो ध्यान देना, इस कहानी का जो मेन नायक हो गया आपको क्या ए लहना सिंह, ठीक है। इस कहानी का मेन नायक कौन हो गया आपको लहना सिंह। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो लहना सिंह में टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसी पूरा कहानी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 19 नंबर क्या कि तेरी कुरमाई हो गई है, यह किस कहानी का वाक्य है। क्वेश्चन है कि तेरी कुरमाई हो गई है, यह किस कहानी का वाक्य है। तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी में, ठीक है ना। तेरी कुरमाई जो है आपको हो गई है, ये कुछ क्वेश्चन जो है आपको उसने कहा था हमें पढ़े थे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई है, यह किस कहानी का वाक्य है। ध्यान देना, उसने कहा था। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा तो उसने कहा था, आपको मतलब उसने कहा था टिक लगा दीजिएगा, तो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या 20 नंबर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का मुख्य पात्र है। तो हम पढ़ चुके हैं कि लहना सिंह जो है आपको उसने कहा था है, ठीक है ना। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। पहला कह रहा है सुखमय जीवन का होगा, बी कह रहा है क्या उसने कहा था होगा, सी कह रहा है बुद्धू की कांटा होगा, या डी कह रहा है क्या आपको बातचीत होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी उसने कहा था, क्योंकि लहना सिंह का जो मुख्य पात्र है उसने कहा था संबंधित, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बिल्कुल राइट बी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पे दे लगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्वेश्चन कह रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहा है, इसी तरह से बिहार बोर्ड भी दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो पहला कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का होगा, कि बी कह रहा है जयप्रकाश नारायण जी का होगा, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर होगा, कि डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, इसका जो है आंसर बिल्कुल राइट क्या होगा आपको ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दे रहा है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था। तो ये जो कहानी जो मतलब जो वाक्य जो ले गया आपको उसने कहा था, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या तेरी कुरमाई हो गई है, बी कह रहा है तेरी मंगनी हो गई है, सी कह रहा है तेरी शादी हो गई है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, तीनों एक ही वर्ड हुआ, लेकिन अधिकांश उस कहानी में आपको जो लहना सिंह जो मुख से वर्ड निकलता था क्या निकलता था कि तेरी कुरमाई हो गई है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा ये होगा तेरी कुरमाई हो गई है। तो बचपन में जब लहना सिंह का लड़की मिलता था तो बार बार यही पूछता था कि लड़की को क्या तेरी कुरमाई हो गई है, ठीक है ना। तो तेरी कुरमाई हो गई, यही इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ पर कह रहा है क्या 23 नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। समझिए मतलब नहीं है, 4 ऑप्शन दिला है। पहला कह रहा है उसने कहा था, बी कह रहा है सुखमय जीवन, और यहाँ पर सी कह रहा है बुद्धू की कांटा, और यहाँ पर डी कह रहा है हार जीत। ध्यान देना, उसने कहा था भी है, सुखमय जीवन भी है, बुद्धू कांटा भी है, लेकिन हार जीत नहीं है। तो ध्यान देना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का आपको कहानी जो था आपको हार जीत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास के मील का पत्थर माना गया है। तो ध्यान देना इसका आंसर होगा क्या उसने कहा था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मील का जो पत्थर माना गया आपको उसने कहा था ये कहानी को माना गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने क्या ने ज्यों का त्यों पूछ दिया है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए 25 में क्या उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। देखिए पहला कह रहा है आंतरिक कहानी है, बी कह रहा है चरित्र प्रधान कहानी है, और यहाँ पर सी कह रहा है क्रमशीलता कहानी है, समझ गए, और यहाँ पर डी कह रहा है युद्ध विरोधी कहानी है। ध्यान देना इसका जो राइट आंसर होगा क्या बी
चरित्र प्रधान कहानी है, तो बी इसका आंसर बिल्कुल राइट होंगे, चरित्र प्रधान कहानी। तो उसने कहा था जो कहानी होगी आपको चरित्र प्रधान कहानी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 26 नंबर क्या कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रहा है क्या मंगनी होगा, बी क्या लड़ाई होगा, और यहाँ पर सी कह रहा है बातचीत होगा, और यहाँ पर कह रहा है डी कि झंझट होगा। ध्यान देना, इसका जो क्या कहता है राइट आंसर होगा को ए मंगनी होगा। तो कुरमाई का अर्थ बताया गया यहाँ पर मंगनी, ठीक है ना। तो ऑप्शन में आएगा तो आप लोग मंगनी में टिक लगा दीजिए, तो आंसर बिल्कुल राइट होंगे। तो 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दे रहा क्या 27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। क्वेश्चन कह रहा है क्या लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। क्वेश्चन काफ़ी आप लोग जानते होंगे कि लहना सिंह का प्रेम कितना अजूबा था, है कि नहीं। बचपन से जब इसका प्रेम बिछड़ा तो बेचारा तहस नहस हो गया ज़िंदगी का। तो वही क्वेश्चन कह रखा है देखिए कि लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी सूबेदारनी की बात रखने के लिए। बी इसका आंसर होगा क्या सूबेदारनी की बात रखने के लिए, क्योंकि जब लहना सिंह बॉर्डर पर जा रहे थे तो सूबेदारनी उसको सामने आंचल फैलाकर भीख मांग लिया क्या कि मेरे पति और बेटे को सही सलामत रक्षा करना और मेरे पास सही सलामत पहुँचा देना। इसीलिए उस युद्ध में अपने प्यार को बलिदान देकर लहना सिंह अपने उससे मतलब बौदा सिंह को और उसके अपना जो गुरु था हजारा सिंह उस दोनों को रक्षा कर दिया। समझ गए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहानी जब पढ़िएगा तो बड़ी दिलचस्पी कहानी है, जब पढ़िएगा दिमाग आपका भी हिल जाएगा। तो बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम बता रहा हूँ क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है मुंबई होगा, बी कह रहा है अमृतसर होगा, सी कह रहा है दिल्ली होगा, डी कह रहा है पाटलिपुत्र होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी अमृतसर की। तो उसने कहा था हम जो कहानी शुरू होती है आपको अमृतसर से कहानी शुरू होती है, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल राइट बी होगा। अगला कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था। क्वेश्चन कह रहा है लहना सिंह किस पद पर था। क्वेश्चन पहला ऑप्शन दे रहा है क्या राजा के पद पर, बी कह रहा है जमादार के पद पर, सी कह रहा है सिपाही के पद पर, डी कह रहा है नौकर के पद पर। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा आपको क्या बी जमादार के पद पर, ठीक है ना। तो लहना सिंह आपको जमादार के पद पर थे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 30 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है ना। देखिए उसने कहा था हमें जितना भी क्वेश्चन बताए हैं एक पर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन आप लोग दिमाग में अच्छा से सेटलमेंट कर लीजिए ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूट गए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है यहाँ पर क्या 30 नंबर कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहा है। पहला कह रहा है क्या लखन सिंह के गोद में, बी कह रहा है पलटन सिंह के गोद में, और यहाँ पर सी कह रहा है बजीरा सिंह की गोद में, डी कह रहा है बोदा सिंह की गोद में। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा सी मतलब बजीरा सिंह की गोद में। तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी आपको बजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन क्या कि पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन सिंह का जो विदूषक था आपको कौन, पहला कह रहा है लहना सिंह होगा, बी कह रहा है वजीरा सिंह होगा, और यहाँ पर सी होगा पलटन सिंह होगा। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है क्या रतन सिंह होगा। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी बजीरा सिंह। तो पलटन सिंह का विदूषक होगा आपको क्या बजीरा सिंह। तो 31 का आंसर बिल्कुल राइट बी होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दे रहा क्या 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 32 कह रहा क्या कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा क्या कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग सामने आएंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग घबराने का नहीं है। इसलिए मेरे चैनल भी है 8 क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, तो हर क्वेश्चन हर चीट वाइज मिलता रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा क्या सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या है। पहला कह रहा रतन सिंह होगा, बी कह रहा बजीरा सिंह होगा, सी कह रहा बोदा सिंह, डी कह रहा लहना सिंह। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी बोदा सिंह, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह का जो लड़का कौन है बोदा सिंह था, ठीक है ना। दोनों बाप बेटा युद्ध में गया था लहना सिंह के साथ युद्ध करने के लिए, जर्मन के साथ युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। इतना आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या रखा है भारतीय सिपाही का युद्ध किसके साथ हो रहा था। ध्यान देना, जर्मन के साथ। भारतीय सिपाही का जो युद्ध चल रहा था आपको जर्मनी लोग के साथ चल रहा था। इसका आंसर याद कर लीजिएगा जर्मनी लोग के साथ, ठीक है ना। तो 33 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दे रहा क्या 34 नंबर जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। क्वेश्चन कह रहा कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। क्वेश्चन कह रहा क्या जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है कि वजीरा सिंह, बी कह रहा है बोदा सिंह, सी कह रहा है लहना सिंह,
ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है हजारा सिंह। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो सी लाना सिंह, क्योंकि जर्मन लेफ्टिनेंट सिंह को लाना सिंह मार गिराया था, ठीक है ना। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। और इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कह रहा क्या कि सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था, समझ गए। तो 4 को क्वेश्चन दे रहा है, 4 को ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है 80 नंबर था, कि बी कह रहा है 77 नंबर था, डबल 7 जिसे बोलते हैं 77 नंबर। सी कह रहा है क्या 84 नंबर था, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या 70 नंबर था। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा क्या बी 77 नंबर, ठीक है ना। तो सिख राइफल के जमादार का जो लाना सिंह का जो नंबर था 77 नंबर राइफल का नंबर था, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों, आपको उसने कहा था जितना भी क्वेश्चन था किताब के अंदर से और जन्म मृत्यु पूरा A to Z क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद जो अगला चैप्टर जो इसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी लिखा है। अब इसके बारे में बहुत जल्द ही ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, तो इसीलिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसन था, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही आता रहेगा। आप लोग इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद का चैप्टर का नाम है आपको क्या संपूर्ण क्रांति, जो कौन लिखा है मतलब जयप्रकाश नारायण जी लिखा है। अब इसके बारे में पूरा A to Z क्वेश्चन बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा, समझ गए। इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।